देखिए दोस्तों, आज मैं बात करूँगा पीलीभीत टाइगर रिज़र्व में टाइगर कंज़र्वेशन की। मैंने 2003 में जब टाइगर कंज़र्वेशन का काम शुरू किया था, उस टाइम पीलीभीत टाइगर रिज़र्व में बाघों की संख्या बमुश्किल से 15-16 के आसपास रही थी। और मैंने अपना एनजीओ तैयार किया और WWF इंडिया के साथ मिलकर वर्क शुरू किया। उस टाइम पीलीभीत टाइगर रिज़र्व नहीं बल्कि पीलीभीत फॉरेस्ट डिवीज़न होता था। अब पीलीभीत फॉरेस्ट डिवीज़न के हिसाब से यहाँ ना तो वैसी व्यवस्था थी, ना ही कोई सुविधाएं थीं। कोई भी अगर बाघ मैन ईटर हो जाता, आदमखोर हो जाता, तो उस टाइम हमारे पास ना तो हाथी होते थे, ना ही कोई बेहतर डॉक्टर था जो ट्रैंकुलाइज करके बाघ को दोबारा से हम जंगलों में छोड़ के आएँ। तो कॉन्फ्लिक्ट बड़े होते थे। अब जब कॉन्फ्लिक्ट बड़े होते थे तो हमें गांव वालों का जो गुस्सा था वो सहना पड़ता था। हमारे अधिकारी गण जो हैं, हमें और हमारे साथियों को कई बार बंधक भी बनाया गया। हालांकि मारपीट नहीं हुई हमारे साथ, लेकिन दूसरे लोगों के साथ मारपीट भी कई बार हुई। लेकिन कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो 2003 से अब 2026 तक आते आते बाघों की संख्या 16 से 70 पार हो गई। है ना कमाल का आंकड़ा। अब जहां 70 पार बाघों की संख्या हो गई, वहीं गांवों से कॉन्फ्लिक्ट 10% कॉन्फ्लिक्ट रह गया। अब कहीं बाघ निकलता है तो कोई शोर शराबा नहीं होता। गांव वाले जो है हैबिचुअल हो चुके हैं, वो सीख चुके हैं पूरी तरीके से कि टाइगर के साथ कैसे रहना है, कैसा उसका व्यवहार है, क्या कैसा करना है उसके साथ। क्योंकि मालूम है जितना छेड़ेंगे उतना ज़्यादा वो परेशान करेगा। और हुआ भी यही है। जैसे 2012 में एक टाइगर छोटा सा था, हालांकि सब एडल्ट 2 साल के आसपास का, जंगल से बाहर आया और इतना हू हल्ला हुआ कि जहाँ जाता था उसके पीछे हज़ारों लोग रहते थे। हज़ारों, हर गांव वासी जो है काम छोड़ के उसी टाइगर के पीछे पड़ जाते थे। नतीजा ये हुआ कि एक जगह उसे टिकने नहीं दिया जाता था। कभी इस गांव में तो कभी उस गांव में। इतना कॉन्फ्लिक्ट, गांव वाले जो है वो लाठी डंडे लेकर वन विभाग को मारने के लिए तैयार रहते थे। और वही कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वजह बना था इस फॉरेस्ट डिवीज़न को टाइगर रिजर्व बनवाने में।